देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मीटिंग ओवर होते होते काफ़ी रात हो गई थी। जब मैं घर लौटा तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब खाना बनाऊं, तो मैंने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था और फ्रेश होकर खाने का वेट करने लगा। मगर आधे घंटे में आने वाला ऑर्डर 1 घंटा होने के बाद भी नहीं आया था। मैंने थोड़ा और वेट किया मगर खाना फिर भी नहीं आया। तो मैंने गुस्से में फ़ोन किया और उसे बहुत सुनाया। वो डिलीवरी वाला मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने फ़ोन रखते हुए कहा, तुम्हें तो देख लूँगा, और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उस रात को मैं बिना खाए ही सो गया और अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद फिर से मीटिंग के चलते मैं ऑफिस में फंस गया था और जब मैं ऑफिस से घर निकला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा और सोचा खाना ऑर्डर ही कर देता हूं, लेकिन मैंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया और सोचा कुछ बना ही लेता हूं। ऑर्डर करने से तो बेहतर ही रहेगा। ये डिसाइड करने के बाद कि मैं कुछ घर पर ही बना लूँगा तो मैं नहाने चला गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर आया कि घर की डोरबेल बजे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जो बहुत ही गंदे हालत में था। उसके ऊपर काफ़ी सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि वो एक पैकेट मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, सर ये आपका ऑर्डर। इस पर मैंने उस डिलीवरी वाले से कहा, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मैंने ऑर्डर करने के बारे में सिर्फ सोचा ही था पर किया नहीं। इस पर उसने मेरा नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस तक बता दिया। मैं भी ये सुनकर हैरान हो गया था। फिर मैंने कहा, सब कुछ तो ठीक है मगर मैंने ऑर्डर किया नहीं। इस पर वो डिलीवरी बॉय पैकेट को वहीं रखकर मुझसे बोला, सॉरी फॉर लेट डिलीवरी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। मैं उसे पीछे से आवाज़ देता रहा, अरे भैया ये ऑर्डर मैंने नहीं किया है। मगर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। मैं भी क्या करता भला। तो मैंने पैकेट उठाया और घर में आ गया। पैकेट को टेबल पर रखने के बाद मैं किचन में गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और काफ़ी टेस्टी भी हो। काफ़ी सोचने के बाद भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या पकाऊं। फिर मुझे बहुत ही जायकेदार खुशबू आई जो उस पैकेट से आ रही थी जो वो डिलीवरी बॉय छोड़कर गया था। फिर मैंने सोचा, लगता है इस खाने पर मेरा ही नाम लिखा है, तभी बिना ऑर्डर किए ही मेरे पास आ गया। मैंने पैकेट खोला तो पहले तो मेरी नज़र पैकेट में रखी बिल पर पड़ी। जब बिल देखा तो उस पर भी मेरा ही नाम और नंबर लिखा था, साथ ही वो पेड ऑर्डर था। फिर जब मेरी नज़र बिल पर लिखी डेट पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया। फिर मुझे याद आया कि ये मेरा ही ऑर्डर है। उसके बाद जब मैंने वो खाने का पैकेट खोला तो दोस्तों ये डिलीवरी बॉय कौन था और ये पैकेट इतना लेट क्यों आया, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।